हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल। आज हम बात करेंगे बीएससी बायोलॉजी के बारे में, उसके कोर्स डिटेल एंड करियर स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। 12th पास करने के बाद आपको बीएससी कोर्स अगर करना है तो कौन से सब्जेक्ट्स में करना है, आप उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड मैंने बीएससी पे और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियोस अपलोड की है, लाइक बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी बॉटनी, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेनी मोर आर देयर। इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते। इफ सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी सब्जेक्ट, उसमें आपको अगर अपना डिग्री करना है, आगे करियर ग्रो करना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें आपको पूरी डिटेल नॉलेज मिलेगी अबाउट द बायोलॉजी सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, करियर स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब एरिया, and we will also discuss after completing your BSc from biology what are the other option you can opt, about the salary after BSc after higher studies. Okay, so अगर आप इंटरेस्टेड हो सब्जेक्ट के लिए तो कंप्लीट वीडियो देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कोर्स डिटेल के बारे में। बीएससी फ्रेंड्स एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इट्स अ डिग्री कोर्स। ओके, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी। इसका जो ड्यूरेशन होता है कोर्स का वो 3 साल का होता है। 6 मंथ में आपके सेमेस्टर्स होते हैं। ओके, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। परसेंटेज आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। एंड इसकी जो क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट, अगर आपने 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम से विथ पीसीबी, देन आप अपना बीएससी बायोलॉजी सब्जेक्ट में कर सकते हो। ओके, एंड इसकी जो एवरेज फीस होगी, इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, बट स्टिल एवरेज फीस होगी इसकी 50,000 टू 2 लाख पर एनम। अभी हम इसके एडमिशन प्रोसेस देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एडमिशन। ये फ्रेंड्स आपके मेरिट लिस्ट पे होगा, जो भी आपके 12th की परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। एंड दूसरा है एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स, कुछ जो टॉप कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ही एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अदरवाइज आपका मेरिट लिस्ट पे ही एडमिशन मोस्टली होता है। ओके, एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि ITDC लखनऊ BSc एडमिशन टेस्ट, BHU UAT बायोसाइंस, एंड द थर्ड वन इज DU BSc एंट्रेंस एग्जाम बायोलॉजिकल साइंस। ओके, कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं फ्रेंड्स, वही लेते हैं। सिलेबस और सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, इसमें आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, तो काफ़ी वास्ट है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने कुछ सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए हैं। द फर्स्ट वन इज एनाटॉमी, बायोफिजिक्स। आप इसके बारे में स्टडी करोगे फ्रेंड्स। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, फोरेंसिक बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। नाउ वी विल सी द स्कोप फॉर हायर एजुकेशन। और आफ्टर पासिंग योर बीएससी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आप किस डायरेक्शन में जा सकते हो और कौन से हायर क्वालिफिकेशन आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपका बीएससी कंप्लीट होने के बाद में आप एमएससी कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप मास्टर कर सकते हो? आप बॉटनी में जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, बायोमेडिकल साइंस, जेनेटिक्स, अप्लाइड बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड वायरोलॉजी एक्सेट्रा। ओके, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आप अपना मास्टर कर सकते हो। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बीएससी के बाद में मास्टर ज़रूर कीजिए। उससे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो अपग्रेड होगा, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वो ज़्यादा आएगी। ओके, यू कैन ऑल्सो डू अ मास्टर इन क्लिनिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। या फिर फ्रेंड्स आप एमबीए भी कर सकते हो, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है। सो आप मास्टर करने की जगह आप एमबीए कर सकते हो। आप एमबीए कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हो वो देखते हैं हम। Which MBA is best after BSc Biology? See friends, you can do MBA in healthcare or else in healthcare management or else you can do MBA in pharmaceutical management. Okay, ये सारे options अच्छे होते हैं एक BSc Biology के लिए, क्योंकि वो उनसे रिलेट कर सकते हैं। इफ़ सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट, इन बिजनेस, देन आप अपना फील्ड MBA में भी ग्रो कर सकते हो। इसके बाद भी आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ये एक और ऑप्शन था। और एल्स फ्रेंड्स, आपका बीएससी होने के बाद आप आईआईटी जैम एग्ज़ाम जो होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये आपको क्लियर करना चाहिए। उसके बाद में आप एमएससी परस्यू कर सकते हैं, किसी भी स्पेशलाइजेशन में बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में और आप एमएससी करते हो, एक स्पेशलाइजेशन करते हो, फिर उसके बाद आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो होता है उसमें ज्वाइन कर सकते हो एज पीएचडी या फिर जूनियर रिसर्च फेलो, जीआरएफ। ओके, या फिर आप टीचिंग करियर में भी जा सकते हो अपना नेट का एग्ज़ाम देने के बाद में।
ये आपके पास ऑप्शन होता है फ्रेंड्स। देन द अदर वन इज़ आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो और आप अपना एमटेक परस्यू कर सकते हो, या फिर पीएचडी इन बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कर सकते हो। जो टॉप के आईआईटीज़ है वहाँ से आप अपना एमटेक कर सकते हो फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल आईआईटी कानपुर, जो कि बहुत ही अच्छा है फॉर बायो इंजीनियरिंग एंड बायो साइंस डिपार्टमेंट के लिए। इससे फ्रेंड्स क्या है, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपके लिए मास्टर या फिर पीएचडी करना मस्ट है, फिर आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। और एक उसमें जो जूनियर रिसर्च फेलो है उसके लिए आपको एक पोस्ट मिलेगी जो जिसकी करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी है। ओके, या फिर अगर आपको हायर स्टडीज़ नहीं करना है तो आप सिविल सर्विस के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूपीएससी एग्जाम देने की वो है बैचलर डिग्री। आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद भी आप सिविल सर्विस के एग्जाम दे सकते हो। गवर्नमेंट्स में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है फ्रेंड्स। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, एकेडमिक में जाना है, उनके लिए भी वैकेंसीज निकलती है फॉर टीचर फॉर बोथ प्राइमरी, हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी लेवल। उसके लिए फ्रेंड्स आपको बीएड करना होगा। ओके, और अगर आप टीईटी का एग्जाम क्लियर करते हो तो आप गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उसमें आप एज अ टीचर की पोस्ट आपको मिल सकती है। तो आपको डिसाइड करना होगा फ्रेंड्स कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो उसके लिए आपको बीएड या फिर नेट का एग्जाम देके आप अपना जॉब सिक्योर कर सकते हो, और एल्स आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपको मास्टर करना होगा, पीएचडी करना होगा। मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स आपको बताया वो कर सकते हो। मैंने आपको एमबीए बताया, एमबीए के लिए आपको जीमैट या फिर जीआरई का एग्जाम देना होगा फ्रेंड्स। उसका एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। ओके, कुछ और सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं जो आप बीएससी बायोलॉजी के बाद कर सकते हो। इट्स शॉर्ट टर्म भी होते हैं फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, डिपेंड आप कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो। पहला है अमेरिकन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर एक्सीलेंस ABCTE, ये आप कर सकते हो अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है। या फिर आप ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी सर्टिफिकेशन जो कोर्स होता है वो भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट मोर डिटेल ऑन दिस यू कैन कमेंट, मैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। करियर ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। आफ्टर बीएससी बायोलॉजी क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आप एज अ बॉटनिस्ट जॉब कर सकते हो, बायोलॉजी कंटेंट डेवलपर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, बायोलॉजी टेक्नीशियन, मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग, करियर इन जेनेटिक्स, माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट एक वो पर्सन होता है फ्रेंड जो फंगाई के बारे में स्टडी करता है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी स्टडी करता है, लाइक प्रोसेस ऑफ पॉइजनस, इडिबल एंड पैरासिटिक फंगाई। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, जो यूजफुल होते हैं हमारे मेडिसिन के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, सो उस पर स्टडी एक माइकोलॉजिस्ट करता है। देन द नेक्स्ट वन इज टेक्सोनॉमिस्ट। टेक्सोनॉमिस्ट फ्रेंड्स एक साइंटिस्ट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग एंड नेमिंग अ न्यू प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मीन जो भी न्यू प्लांट्स है, एनिमल स्पीसीज जो भी है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, उसको एक नया नाम देना, वो एक टेक्सोनॉमिस्ट करता है। अगर आपको एक सक्सेसफुल टेक्सोनॉमिस्ट बनना है तो आपके पास मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, साइंस का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये पोस्ट काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, साइंटिस्ट पोस्ट। लेकिन उसके लिए आपको कैसे जाना है और आप वो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है। अगर आपको इसमें से कोई भी जॉब पोस्ट में इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पोस्ट को फोकस करेगा। ओके, यू कैन डू अ बीएड एंड बिकम अ स्कूल टीचर, और एल्स यू कैन डू एमएससी एंड बिकम अ कॉलेज लेक्चरर। ओके, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना होगा, नेट का एग्जाम देना होगा। और अगर आपको एडवोकेट बनना है फ्रेंड तो उसके बाद में आप एलएलबी कर सकते हो आपके बीएससी के बाद में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप गवर्नमेंट एग्जाम में भी जा सकते हो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो अगर आपको आईएएस या फिर आईएफएस बनना है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ओके, या फिर आप बैंक क्लर्क या फिर जो ऑफिसर एग्जाम्स निकलते हैं उसके एग्जाम दे सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। आप स्टेट पीएससी लेवल के जो टेस्ट होते हैं टू बिकम अ डिवीजन क्लर्क उसके एग्जाम दे सकते हो। आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एसएससी का सीजीएल एग्जाम जो होता है फ्रेंड्स, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होता है फ्रेंड्स, आप वो एग्जाम दे सकते हो। आप उसके लिए एलिजिबल हो। इसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट निकलती है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप प्रिपरेशन आफ्टर ड्यूरिंग योर बीएससी भी कर सकते हो और उसके बाद अपना क्लियर कर सकते हो। सो देर आर मेनी ऑप्शन, यू कैन गो फॉर एमएससी, एमबीए, एमसीए और बीएड इफ़ यू वांट टू गो इन अ टीचिंग फील्ड। ओके, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो और उसके एग्ज़ाम्स देके अच्छी
एक ऑफिसर की पोस्ट भी ले सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। कौन कौन से जॉब एरिया है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो वो देखते हैं। आप कॉलेज में जॉब कर सकते हो, अगर आपको एकेडमिक एरिया में जाना है एज अ टीचर प्रोफेसर। यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हो, फूड इंडस्ट्री में कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हो तो इसमें रिसर्च वर्क होता है। लैब में आप काम कर सकते हो, डेवलपमेंट लेबोरेटरीज में आप कर सकते हो, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कर सकते हो, R&D में कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती है, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेक्टर वहाँ कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, बोटेनिकल गार्डन्स में कर सकते हो, बोटेनिकल सर्वे, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी डिपार्टमेंट, सीड एंड नर्सरी कंपनीज, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ओके, बहुत सारे एरिया है फ्रेंड्स। यू कैन सेलेक्ट द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। पब्लिक इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉय करती है बायोलॉजिस्ट को, जो कि मेडिकल लेबोरेटरीज होती है लाइक टेस्टिंग लेबोरेटरीज, या फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो रिक्रूट करती है। सीड एंड नर्स ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके, ये सारे एरिया है फ्रेंड्स। बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म, यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। ये जो इंडस्ट्रीज है ये भी रिक्रूट करती है। इसरो में आप जा सकते हो फ्रेंड्स। ओके फाइन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सैलरी आफ्टर BSc। फ्रेंड्स ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू अ पोस्ट, अकॉर्डिंग टू अ प्लेस, कंपनीज and according to your experience also, and of course it's also depend on your experience। लेकिन फिर भी हम एवरेज सैलरी की बात करें तो यू कैन अर्न अप टू 2.4 to 8 लाख पर एनम। ओके, और जैसे आपके एक्सपीरियंस होता है, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, हायर क्वालिफिकेशन कितना है, उसके बेसिस पे आपकी इंक्रीमेंट होती है। जॉब पोस्ट बहुत सारे फ्रेंड्स, सबके लिए अलग अलग सैलरी अलॉट की जाती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सम पर्टिकुलर कोर्स तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। आई थिंक फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं अबाउट द कोर्स डिटेल एंड ऑल्सो द करियर अपॉर्चुनिटी। अकॉर्डिंग टू मी, आपको BSc के बाद कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई PG डिप्लोमा या फिर MSc अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे आपका करियर फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहेगा। आप अपना PG करने के बाद में फ्रेंड्स इंक्लूडिंग बायोलॉजी, उसके बाद आप CSIR जो UCG नेट एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हो। एक बार आप वो नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एज अ GRF, एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में या फिर रिसर्च ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप B.Ed कर सकते हो। ओके, यू कैन ऑल्सो बिकम अ साइंस राइटर और जर्नलिस्ट किसी भी प्रिंट में या फिर ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, ताकि आपको कोर्स से रिलेटेड एंड जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।